हरे कृष्णा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव आने वाला है जो कि कल है 4 सितंबर को। वो है श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस, राधा अष्टमी। और ये जो राधा अष्टमी है ये गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। इवन जन्माष्टमी से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उत्सव है वो है राधा अष्टमी। इवन ये जो राधा अष्टमी है, इस राधा अष्टमी के दिन ही श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई थी। और ये जो राधा तत्व है, ये राधा तत्व बहुत ही ज़्यादा गहरा तत्व है। इवन भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी को नहीं समझ पाए। वो भगवान श्री कृष्ण जिनको समझना ही बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जिनको हम नहीं समझ पाते भगवान श्री कृष्ण को, वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के तत्व को नहीं समझ पाए। तो हम भला 2 ग्राम बुद्धि वाले जीवात्मा क्या ही समझेंगे श्रीमती राधा रानी को। श्रीमद् भागवतम में जो पहला श्लोक है उसमें आता है अभिज्ञान स्वराट। भगवान श्री कृष्ण को अभिज्ञ बताया गया है, मतलब सब कुछ जानने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानने वाले नहीं है। ऐसा एक चीज है जो भगवान श्री कृष्ण नहीं जानते, वो है श्रीमती राधा रानी के अंदर जो दिव्य प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उसकी गहराई कितनी है ये भगवान श्री कृष्ण भी नहीं जानते। क्या नहीं जानते? श्रीमती राधा रानी के अंदर कृष्ण के लिए जो प्रेम है ये भगवान श्री कृष्ण भी नहीं समझ पाते कि इतना प्रेम राधा के अंदर मेरे लिए, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो राधा को इतना आकर्षित करता है, ये भगवान श्री कृष्ण भी नहीं समझ पाते। अगर भगवान अभिज्ञ स्वराट हुए, मतलब सब कुछ जानने वाले हुए, तो भगवान अपूर्ण हुए ना। इसका मतलब भगवान सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान नहीं जानते। तो ऐसा कुछ भी होना भी चाहिए ना, जो भगवान श्री कृष्ण नहीं जानते, तब भगवान पूर्ण होंगे। अगर भगवान सब कुछ जानते हैं तो भी भगवान पूर्ण नहीं है। अगर भगवान कुछ नहीं जानते तो भी भगवान पूर्ण नहीं है। तो भगवान को सब भी जानना होगा और ऐसा कुछ होना होगा जो भगवान नहीं भी जानते। तो भगवान क्या नहीं जानते? श्रीमती राधा रानी के अंदर जो दिव्य प्रेम है उसकी गहराई कितनी है ये भगवान श्री कृष्ण भी नहीं जानते। तो इस वीडियो में आज हम श्रीमती राधा रानी के बारे में 11 फैक्ट्स, अमेजिंग रेयर फैक्ट्स जो कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते। कुछ लोग जानते हैं लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम लोग नहीं जानते ये फैक्ट्स। तो आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो फैक्ट है वो हम चर्चा करने वाले हैं वो है श्रीमती राधा रानी के जन्म के बारे में या प्राकट्य के बारे में। तो अनेकों पुराणों में अनेक कथाएं आती है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण में आता है कि श्रीमती राधा रानी का जो जन्म है वो बरसाना में नहीं, रावल में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि बरसाना में जन्म हुआ है, बरसाना में जन्म हुआ है। नहीं, रावल में श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ था। बरसाना में उनका महल है, लेकिन रावल में श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ था। और रावल जो कि गोकुल महावन के बहुत नजदीक है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। तो सूर्यदेव विवस्वान ने एक बार गोलोक वासिनी श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना की कि हे श्रीमती राधा रानी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। तो वो सूर्यदेव गोकुल महावन में वृषभानु के रूप में आए, जो कि गोपराज महाभानु के पुत्र थे। और वृषभानु जी का जो विवाह हुआ वो कीर्तिदा माता से हुआ, जो कि बिंदु महाराज और मुखरा की पुत्री थी। तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता का जब विवाह हुआ था तब उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। तो वृषभानु महाराज गोवर्धन पर्वत के नजदीक जो कात्यायनी मंदिर है वहां जाकर वो प्रार्थना करने लगे पुत्री या पुत्र संतान के लिए। तो कई दिन प्रार्थना करने के बाद कात्यायनी देवी ने उनको दर्शन दिया और उनसे कहा कि हरि नाम विनावत सह कर्ण शुद्धा न जायते। कानों की शुद्धि चाहते हो, मन की शुद्धि चाहते हो तो हरिनाम प्राप्त करो। तो हरिनाम प्राप्त करने के लिए वृषभानु महाराज गए कृतु मुनि के आश्रम में, जो कि यमुना के सामने हुआ करता था। और कृतु मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त की। तो कुछ लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ये गौड़िया वैष्णवों का बनाया हुआ कोई मंत्र होगा, ये लोग जाप करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि द्वापर युग में वृषभानु महाराज कृतु महाराज के पास जाते हैं और हरि नाम की दीक्षा लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का वो दीक्षा लेते हैं। ये ब्रह्मांड पुराण में आता है। तो ऐसे दीक्षा लेने के बाद वो ये मंत्र का जाप कात्यायनी देवी के मंदिर में जाकर वो करने लगते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। और वृषभानु महाराज इस मंत्र का निरंतर जाप करने लगे मंदिर में बैठकर। और इस मंत्र से प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी ने उनको अंडे के शेप वाला एक बॉक्स दिया, बक्सा दिया, जिससे हजारों सूर्यों का तेज निकल रहा था। और उस बक्सा को लेकर वृषभानु महाराज अपने घर जाते हैं और कुछ दिनों बाद ही उनके घर में श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। अष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। कृष्ण जन्माष्टमी भी हम अष्टमी के दिन बनाते हैं और उसके 15 दिन बाद ही जो अष्टमी है उसमें श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है वृषभानु महाराज के वहां।
और दूसरा जो फैक्ट है वो है उनके तत्व के बारे में। तो कुछ लोगों को लगता है कि श्रीमती राधा रानी होगी कोई वृंदावन की कोई गोपी होगी, कोई कन्या होगी, छन छबीली कोई होगी जो कि श्री कृष्ण से प्रेम क्या करती थी। बेचारे को श्री कृष्ण मिले नहीं, वो तो चले गए, द्वारका चले गए, तो प्रेम क्या करती थी वो? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ये तत्व से जानना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी कौन है। चैतन्य चरित्रामृत में आता है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान द्विवस्तुर भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति है, वो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, आलादनी शक्ति है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट होती है, हार्ट से प्रकट होती है। और अगर कृष्ण के प्रेम का अगर कोई पर्सोनिफिकेशन हो, कृष्ण का प्रेम अगर कोई रूप ले, तो वो रूप है श्रीमती राधा रानी का। और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनको आनंद का आस्वादन कराने के लिए श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। और गोपाल तापनी उपनिषद में आता है कि इस संसार में जितनी भी देवियां हैं, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, जो कोई भी है, काली, उन सब देवियों का जो उद्गम स्रोत है, प्राकट्य स्रोत है, वो है श्रीमती राधा रानी। जितनी भी सारी शक्तियां हैं, ये सब श्रीमती राधा रानी से प्रकट होती है। लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी स्वरूपा श्रीमती राधा रानी, नहीं, सहस्त्र लक्ष्मी, दुर्गा या जो कोई भी है, सब श्रीमती राधा रानी का जो अंश है उससे प्रकट होती है। तीसरा जो हम चर्चा करेंगे वो है श्रीमती राधा रानी के रूप के बारे में। तो श्रीमती राधा रानी का रूप कैसा है, उनका रंग कैसा है? तो कहते हैं श्रीमती राधा रानी गौड़ वर्ण की है, यानी वो गौरी रंग की है। लेकिन कौन सी गौरी रंग की है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तपता हुआ जो सोना है, उस सोने का जो रंग है, उस रंग की है श्रीमती राधा रानी। अगर किसी सोने को 1000 बार तपाया जाए, कितना पिघल जाएगा वो सोना। 1000 बार अगर उसे गर्म किया जाए, तो उस 1000 बार गर्म करने वाले तपाए हुए सोने का जो आभा है, जो कांति है, उस रंग की है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी हमेशा नीले रंग के वस्त्र पहनना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर कृष्ण का रंग है नीला। वैसे तो हम कह देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण काले रंग के हैं, घन श्याम, घन जो घन मेघ है, उनका जो रंग है, जब बादल होने वाला जो मेघ होता है ना, क्लाउड, वो जो रंग होता है, काले रंग के जो बादल होते हैं, उस रंग के है भगवान श्री कृष्ण, ऐसे हम कह देते हैं। लेकिन असली जो भगवान श्री कृष्ण का रंग है वो है ब्लूइश ग्रेइश कंप्लेक्शन। रूप गोस्वामी कहते हैं अपने गोपाल तापनी उपनिषद में कि जो समुद्र है उसके अगर डीप में जाओ, एकदम गहराई में जाओ, तो जितना डीप ब्लू नजर आएगा ना, वो डीप ब्लू रंग है भगवान श्री कृष्ण का, ब्लूइश ग्रेइश कंप्लेक्शन। और श्री कृष्ण पहनते हैं पीले रंग, पीतांबर पहनते हैं भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का रंग है गौर, येलो, तपता हुआ कांच। उसकी जो कांति है, वो कांति लेकर प्रकट होती है श्रीमती राधा रानी। और चौथा जो फैक्ट है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी बेटी तो राधा रानी है, नाम रख देता है राधा और उसकी पूजा अर्चना करते रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार होता है ऐसा। लेकिन जो संसार में प्रकट हुए जीव है और भगवान में अंतर है। शास्त्र बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी के जो कमल चरण है उसमें 19 पवित्र शुभ चिन्ह है। लेफ्ट पैर में 11 पवित्र शुभ चिन्ह है और राइट पैर में 8 पवित्र शुभ चिन्ह है। तो अगर कोई कहे कि हम भगवान हैं, हम श्रीमती राधा रानी है, तो उसके पैर कमल चरण को आप टेस्ट करो। अगर उसमें साइन है मतलब भगवान है, अगर नहीं है, अगर वो टैटू बना के रखा है कि इधर पे मैं टैटू बना के ड्रॉ कर लेता हूँ, तो उसे पैर काट दिया करो आप। तो पांचवा जो फैक्ट है वो हम चर्चा करेंगे कि श्रीमती राधा रानी के अंदर कितनी क्वालिटीज है, कितनी गुण है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंदर अनेकों गुण है, लेकिन जो प्रोमिनेंट क्वालिटी है वो है 64 भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रोमिनेंट क्वालिटी है। वैसे ही श्रीमती राधा रानी के अंदर कितने गुण हैं? तो शास्त्र कहते हैं अनंत गुण राधिका 25 प्रमाण ए गुण वश है कृष्ण भगवान। कि श्रीमती राधा रानी के अंदर भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जो 25 वो प्रोमिनेंट क्वालिटी है। और 25वां क्वालिटी क्या है? 25वां गुण क्या है? आश्रव केशव, जो कि भगवान श्री कृष्ण केशव को भी अपनी तरफ मोहित कर ले, वो है 25वां गुण श्रीमती राधा रानी का। तो ये जो 25 नंबर गुण है, ये सारे 64 क्वालिटीज के ऊपर भारी पड़ता है। वो भगवान श्री कृष्ण जिससे कामदेव मोहित हो गए, कामदेव का नाम क्या है? मदन कामदेव। मदन कामदेव जिस भगवान श्री कृष्ण से मोहित हो गए, उस भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन। वो मदन मोहन को आकर्षित कर लेते हैं कौन? श्रीमती राधा रानी। तो ये 25वां जो क्वालिटी है आश्रव केशव, ये सारे क्वालिटी के ऊपर जो भगवान श्री कृष्ण के 64 क्वालिटीज है, सबके ऊपर भारी पड़ता है ये 25वां क्वालिटी। इसलिए श्रीमती राधा रानी जो मदन मोहन को भी मोहित कर ले, इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम पड़ता है मदन मोहन मोहिनी, जो कि मदन मोहन को भी मोहित कर ले।
और छठा जो हम फैक्ट चर्चा करेंगे वो है श्रीमती राधा रानी की उम्र के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी तो भगवान श्री कृष्ण से 1 साल बड़ी थी, तो देखो कृष्ण कैसे थे, वो बड़े लड़कियों को छेड़ते थे, वो हम भी छेड़ेंगे, चलो चलो हैंडिक कॉलेज के बाहर, चलो कॉलेज के बाहर, गर्ल्स कॉलेज के बाहर हम भी छेड़ेंगे लड़कियों को। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो गौर गोविंद स्मृति है उसमें आता है कि जो नित्य गोलोक वृंदावन है उसमें कृष्ण की उम्र है 15 वर्ष 9 महीने और 7.5 दिन, और राधा रानी की जो उम्र है वो है 14 years 2 months 15 days। ये है उनका नित्य किशोर रूप गोलोक वृंदावन में। लेकिन जब राधा और कृष्ण इस भौम वृंदावन, इस संसार में जब वो लोग वृंदावन में लीला करने के लिए आते हैं तब उनकी उम्र कितनी है? तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के 1 वर्ष पहले प्रकट होती है, और कृष्ण के प्रकट होने के 1 वर्ष बाद अष्टमी के दिन राधा रानी प्रकट होती है। तो एक लीला भी आती है कि श्रीमती राधा रानी जब प्रकट हुई तब उन्होंने अपने नेत्र बंद करके रखे थे, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि जब मैं प्रकट होंगी ना तब मैं सबसे पहले आपका ही दर्शन करूंगी, वरना मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगी। तो वृषभानु महाराज के वहां जब श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई तो वृषभानु महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, और पूर्णमासी देवी जो कि योग माया है उन्होंने वृषभानु महाराज से बताया कि तुम्हारी जो पुत्री है ये कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये सहस्त्र लक्ष्मियों का उद्गम स्रोत है, उनको प्रकट करने वाली है, और इवन सारे देवी देवता भी इस की पूजा अर्चना करते हैं। तो वृषभानु महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न थे कि हाँ मेरी पुत्री दिव्य है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये तो नेत्र नहीं खोल रही, ये नेत्र क्यों नहीं खोल रही? तो राधा रानी जब प्रकट हुई तो सारे लोग रावल में आ रहे थे, वृषभानु महाराज को बधाई दे रहे थे कि बधाई हो तुम्हारे घर में पुत्री जन्म लिए। तो महावन गोकुल से नंद बाबा, यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के गोद में होकर वो लोग आए बधाई देने के लिए वृषभानु महाराज को। तो कृष्ण यशोदा माता के गोद से उतरकर वो अपने घुटनों के बल रेंग कर चल के वो श्रीमती राधा रानी जिस पलने में लेटी हुई थी उस पलने तक गई, और श्रीमती राधा रानी के नेत्रों को उन्होंने स्पर्श किया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही श्रीमती राधा रानी के नेत्रों को स्पर्श किया, श्रीमती राधा रानी ने अपने नेत्र खोलकर, उनको पता चल गया था कि अभी मेरे इष्ट देव, मेरे प्राणनाथ आ गए हैं, तो उन्होंने अपने नेत्र खोलकर सबसे पहले जो दर्शन किया तो भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन किया। तो ये लीला भी दर्शाता है कि कृष्ण जो कि घुटने के बल चल सकते हैं और श्रीमती राधा रानी जो कि जस्ट प्रकट हुई है वो पलने में है, तो कितने बड़े होंगे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से। और जैसे राधा रानी नेत्र खोलती है सब लोग कहते हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा रानी ने अपने नेत्र खोल दिए, नेत्र उत्सव हो गया, हरि बोल। और 7वां जो रहस्य है वो है कि श्रीमती राधा रानी जब प्रकट होती है तो वो क्या भोजन करती है, जो कि एक सेरेमनी होती है अन्नप्राशन सेरेमनी। उस सेरेमनी में लोग अपने बच्चे को सबसे पहले जो अन्न खिलाते हैं, जो प्रसाद खिलाते हैं वो भगवान का या फिर किसी गुरुजी के हाथ से बनाया हुआ कोई प्रसाद खिलाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी क्या खाती है? तो 7वें महीने में श्रीमती राधा रानी का अन्नप्राशन संस्कार घोषित किया गया और सभी वृंदावन वासियों को बुलाया गया। उसमें कृष्ण भी आए, बलराम भी आए, नंद बाबा, यशोदा मैया सब आए, रोहिणी भी आए, सब आए। और जैसे जो ग्वाल बाल होते हैं, ग्वाल बाल भी आए, भगवान श्री कृष्ण के जो फ्रेंड्स हैं वो भी आए। तो जैसे हर फेस्टिवल में होता है, हर फंक्शन में होता है कि बच्चों को पहले खाने दिया जाता है फिर बाकी लोग खाते हैं। तो ग्वाल बाल सब लोग बैठ गए कृष्ण के साथ खाने के लिए। तो जब कृष्ण खाने लगे तब श्रीमती राधा रानी घुटने के बल चल कर आई। तब जो कृष्ण खा रहे थे तो कृष्ण की जो प्लेट है उसमें कृष्ण का जो उच्चिष्ट है वो लिया, वो लेके श्रीमती राधा रानी ने अपने मुख में डाल लिया। तो सब लोग अभी राधा रानी के लिए प्रसाद बनाए रहे थे कि राधा रानी अभी 7 महीने की हो गई है, अभी राधा रानी को प्रसाद खिलाया जाएगा, भगवान का प्रसाद। लेकिन लोग क्या देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने भगवान का जो झूठन है वो लेके उन्होंने खा लिया। और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने स्वयं अपना अन्नप्राशन संस्कार किया। तो ये श्रीमती राधा रानी हमें सिखाती है कि हम भी जब कुछ खाए तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही प्रसाद खाए, भगवान श्री कृष्ण को ही ऑफर करके खाए, जैसे श्रीमती राधा रानी ने किया। और 8वां जो रहस्य है वो है जब श्रीमती राधा रानी 5 वर्ष से भी कम थी तब दुर्वासा मुनि उनके वहां आए और श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ खेल रही थी। तो दुर्वासा मुनि ने देखा उनको और कहा, अरे ये इतनी सुंदर स्त्री, ये कौन है, ये सुंदर बच्ची, ये कौन है? तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी को बुलाया और उनको बुलाकर कहा, अरे इतनी सुंदर हो तुम, क्या तुम मेरे लिए कुछ बनाओगी? और श्रीमती राधा रानी के साथ जो सखिया थी उन्होंने कहा, हाँ ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसके अंदर ना पाक शक्ति है। पाक शक्ति मतलब अगर कोई कुछ बनाए ना वो इतना स्वादिष्ट होता है, उसे पाक शक्ति कहती है। तो इसके अंदर पाक शक्ति है, हाँ ये जरूर आपके लिए कुछ बनाएगी। तो श्रीमती राधा रानी ने खीर
दुर्वासा मुनि के लिए बनाई और बहुत ही बढ़िया वाली खीर बनाई और दुर्वासा मुनि को खिलाई। दुर्वासा मुनि को तो पहले पता चल ही गया था, श्रीमती राधा रानी का जो सुंदरता है वो देखकर उनको पता चल गया था कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये दिव्य कन्या है। लेकिन जब उन्होंने खीर खाई तब उनको पता चला इतना स्वादिष्ट खीर, ये तो अमृत से भी ऊंचा है ये खीर। और दुर्वासा मुनि मन ही मन वो ये कहते हैं कि अरे ये खीर इतनी स्वादिष्ट है, अब तो मैं एकदम गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो स्वयं श्री गोलोक वासिनी श्रीमती राधा रानी है। और उन्होंने मन में ही, दुर्वासा मुनि ने अपने मन में ही श्रीमती राधा रानी को प्रणाम किया और दिखाने के लिए श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि जो भी तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ भोजन खाएगा उसकी आयु बढ़ेगी, उसका रूप बढ़ेगा, उसका बल बढ़ेगा, उसका यश बढ़ेगा, उसका ये सब बढ़ेगा जो भी तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ भोजन ग्रहण करेगा। और ये आशीर्वाद जब यशोदा मैया ने सुना तो यशोदा मैया कीर्तिदा माता से कहते हैं, अरे कीर्तिदा, क्या तुम श्रीमती राधा रानी को मेरे घर भगवान श्री कृष्ण, मेरे जो लाला है, जो कृष्ण है, क्या तुम उसके लिए भोजन बनाने के लिए भेजोगी? मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लाला है उसका यश बढ़े, उसका बल बढ़े, उसका रूप बढ़े, उसकी आयु बढ़े, क्या तुम भेजोगी श्रीमती राधा रानी को? तो श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भोजन बनाने के लिए युक्त की गई। और जितने भी सारे गौड़िया वैष्णव मंदिर है, उस मंदिर का जो किचन है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन बनता है, राधा कृष्ण के लिए भोजन बनता है, उस किचन का नाम है राधा रसोई। क्योंकि राधा रानी एक्सपर्ट कुक है और वो कभी भी कोई भी आइटम रिपीट नहीं करती। राधा रानी ने कभी भी कोई भी आइटम रिपीट नहीं किया। और जब खाना बनता है भगवान श्री कृष्ण के लिए तो राधा रानी स्वयं देखती है कि मेरे जो प्राणनाथ है, मेरा जो प्रेम है, जो श्री कृष्ण है, उनके लिए जो भोजन बन रहा है वो ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी निरीक्षण करती है और वही भोजन हम भोग लगाते हैं राधा कृष्ण को, जो कि दोनों एक ही है। और नौवा जो रहस्य आता है वो है राधा रानी का विवाह का, कि श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह क्यों नहीं किया। अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया। कृष्ण का बहुत ही ज्यादा अभागा जीवन रहा, कृष्ण प्रेम करते थे श्रीमती राधा रानी से और विवाह उनका रुक्मिणी से हो गया। ओह माय गॉड, इट्स लव ट्रायंगल। अरे ये क्या हो गया, हमें पता है हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं भी प्रेम करता था एक लड़की से कॉलेज में, लेकिन मेरे माता पिता ने कहा नहीं, तुझे बिंदु से शादी करनी पड़ेगी, तुझे बिंदु से शादी करनी पड़ेगी, और मेरी शादी बिंदु से करवा दी। अब क्या करूं। और फिर शादी के बाद छुप छुप के मिलते थे, एसएमएस होता था, नहीं तो मुझे भूल जाओ, नहीं तो मुझे भूल जाओ, नहीं तो मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ। तो क्या करें, हम भी समझ सकते थे भगवान श्री कृष्ण का जो दर्द है। वो प्रेम करते थे राधा रानी से और उन्होंने शादी कर ली रुक्मिणी से। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हम भी प्रेम एक लड़की से करते थे, बिंदु से हमारी शादी हो गई और बाद में हमने कहा नहीं तुम मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, तुम मुझे भूल जाओ। तो ऐसे ही कभी लव ट्रायंगल रहा होगा कृष्ण भगवान जी का हमारे जैसा, ऐसे ही होगा। सो सैड, सो सैड। तो अगर कृष्ण का राधा रानी के साथ विवाह नहीं हुआ तो ऐसे गधे, ऐसे पागल लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का और श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ, भांडिर वन में हुआ। और ये जो विवाह करवाया, ये विवाह करवाया स्वयं ब्रह्मा जी ने। अब प्रीस्ट भी कौन हो सकता है, ब्रह्मा जी से बेहतर प्रीस्ट भी कौन हो सकता है। ब्रह्मा जी जो कि फर्स्ट ब्राह्मण थे, उन्होंने विवाह कराया श्रीमती राधा रानी का और कृष्ण का गुप्त रूप में करवाया, भांडिर वन में करवाया। और कब करवाया, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला की और सारे ग्वाल बालों को उन्होंने चुरा लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार किया था सारे ग्वाल बालों के रूप में। और जो 1 साल का जो पीरियड था जब भगवान श्री कृष्ण सारे ग्वाल बालों के रूप में थे, तब सारे ग्वाल बालों का सारे गोपियों के साथ विवाह हुआ था। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सारे ग्वाल बालों के रूप में थे, तो जो जितने भी सारी गोपियां थी उन सबका विवाह भगवान श्री कृष्ण से ही हुआ था। और तब श्रीमती राधा रानी का भी विवाह हुआ था। तो जितनी भी गोपियां हैं उन सबकी जो पति है ना, जो कहता है कृष्ण तो छुप छुप के रासलीला किए, गोपी तो किसी और की पत्नी थी, नहीं, भगवान श्री कृष्ण की ही पत्नी थी। बस तब भगवान श्री कृष्ण रूप अलग लेके वो थे, क्योंकि ग्वाल बालों को चुरा लिया गया था, ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था और उनके रूप में थे। तभी ब्रह्मा जी ने कृष्ण का और राधा रानी का भी विवाह करवाया। जब उनका ये जो विमोहन लीला जब समाप्त किया, कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ा, तब ब्रह्मा जी ने कृष्ण और राधा का विवाह करवा दिया। और ऐसे कोई बोल सकता है अरे ये तो गुप्त रूप में हुआ है, गुप्त रूप में उन्होंने विवाह किया। नहीं, असली रूप में विवाह होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी शक्ति है और भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है। सूरज की रोशनी को सूरज से विवाह करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। चीनी को अपनी मिठास से विवाह करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही शक्ति को अपनी शक्तिमान से विवाह करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो दोनों अलग हो ही नहीं सकते, वो दोनों एक ही है।
क्या अग्नि को ऊष्मा से विवाह करना पड़ता है? नहीं। क्या पानी को तरलता से विवाह करना पड़ता है? नहीं। शक्ति और शक्तिमान को विवाह करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। एकत्मानम अविभुवि पुरा देह भेदम गतो, तो वो एक ही है। जब लीला करने के लिए आते हैं ना, तब दो रूप में विस्तार कर लेते हैं, राधा और कृष्ण के रूप में। हमको विवाह करना पड़ता है इस संसार के अंदर, ताकि हम लोग मॉरल रहे, सभ्य रहे, कि एक के साथ विवाह करो और जो करना है उसके साथ करो, किसी और को हाइपरबोला, पैराबोला, लाइन, स्क्वायर ये सब मत मारा करो। हाँ, एक के साथ विवाह करो ताकि हम सभ्य रहे, लेकिन भगवान को विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस जगत में लोगों को सभ्य रखने के लिए भाई तो एक पत्नी को संभाल और बाकी जितनी भी स्त्रियां हैं उसको माताजी बोलो, उनको सभ्य रखने के लिए विवाह करने की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये जो रेड लाइट होती है, ये जमीन में चलने वाली गाड़ियों के लिए है, आकाश में उड़ने वाली प्लेन के लिए रेड लाइट नहीं है कि ए देखो देखो स्पाइस जेट उड़ गया, स्पाइस जेट उड़ गया, ए रेड लाइट में रुका नहीं, चलान काटो इसका, चलान काटो। नहीं, प्लेन जो आकाश में उड़ने वाले जो जहाज है उनके लिए रेड लाइट नहीं है, जो जमीन में रेंगने वाले हैं उनके लिए रेड लाइट है। उसी प्रकार भगवान को विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें विवाह करने की आवश्यकता है ताकि हम सभ्य रहें। और क्योंकि हमें विवाह करने की आवश्यकता है, तो ये सेम चीज हम भगवान के ऊपर भी इंपोज कर लेते हैं। अच्छा चलो, भगवान ने विवाह नहीं किया, क्या कर लेगा तू कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भगवान विवाह करे ना करे, तू कुछ कर पाएगा? देखो 16,108 पत्नियां, इतनी कोई विवाह करता है? भाई तू एक को शांत रख के दिखा। 16,108 पत्नियों को विवाह करने के बाद उनको संतुष्ट भी किया, भगवान श्री कृष्ण ने संतुष्ट रखा। आज तक एक भी रानियों ने FIR दर्ज नहीं करवाया या फिर उन्होंने लड़े नहीं एक साथ कि देखो ये भगवान श्री कृष्ण जो है, मेरे जो पति है, उनको मेरे अलावा 16,107 और रानियां भी हैं, आप इनको गिरफ्तार कीजिए प्लीज, आप इनको गिरफ्तार कीजिए। क्या ऐसे किसी रानियों ने किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये भगवान है। ये 16,108 रकम ही बताता है कि ये भगवान है। 16,108 किसने की? हिस्ट्री में इतनी सारी विवाह किसने की? किसी ने नहीं, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर, वही है। तो ये सभ्य कर देता है कि वो भगवान है। तो राधा और कृष्ण का विवाह हुआ और भांडिर वन में हुआ। और जो 10वां जो फैक्ट आता है, वो फैक्ट है कि राधा रानी का ससुराल भी एक दिखाया गया है, जो कि यावट में दिखाया गया है, जहां पर राधा रानी का जो पति है वो अभिमन्यु है, उनकी जो मदर इन लॉ है वो है जटिला, और अभिमन्यु की जो बहन है वो है कुटिला, ऐसा दिखाया गया है। तो ऐसा क्यों? फिर उन्होंने अलग से विवाह क्यों किया? तो अगर आप यावट जाते हैं तो आपको मिलेगा आज भी उनके ससुराल का वो किला मिलेगा, और एक कुंड भी मिलेगा, वृक्ष भी मिलेगा, जहां पर राधा और कृष्ण ने लीला भी की, आज भी है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो शास्त्र बताता है रसेर उल्लास, भगवान श्री कृष्ण और राधा को आनंद देने के लिए। जैसे एक फिल्म बने, उसमें हीरो हो, हीरोइन हो, हीरो ने कहा कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, और लड़की के माता पिता भी मान गए और उनका शादी हो गया। तो इस फिल्म में मजा आएगा? नहीं। कुछ ट्विस्ट भी होना चाहिए ना, कि लड़की का विवाह कहीं और हो गया, फिर हीरो गया, ये किया वो किया। ऐसे रस का उल्लास करवाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए राधा रानी का एक अलग विवाह हुआ अभिमन्यु के साथ। वो अभिमन्यु भी कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण की ही जो एक्सपेंशन है, उनका ही एक प्राकट्य है, भगवान श्री कृष्ण का ही एक विस्तार है अभिमन्यु के रूप में, जिन्होंने अभिमन्यु ने कभी भी श्रीमती राधा रानी का संग नहीं किया, उन्होंने कभी भी श्रीमती राधा रानी को टच नहीं किया। अभिमन्यु कौन है? विष्णु तत्व है, विष्णु अवतार है अभिमन्यु। तो ताकि छुप छुप के मिल सके, कृष्ण से छुप छुप के मिल सके, विरह में रहे। एक रस होता है परकीय भाव, एक रस होता है सौकीय भाव रस। सौकिया मीन्स यूनियन, परकीय मीन्स सेपरेशन। तो यूनियन में इतना आनंद नहीं है, लेकिन जो सेपरेशन है, जब सेपरेशन का जो भाव होता है, जब आप किसी से सेपरेशन में रहोगे ना, जब आप उसको मिस करोगे, तो वो जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम और भी ऊपर से निकल आता है। तो वो जो भाव है, वो भाव का आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी का अलग एक और विवाह हुआ, वो हुआ था अभिमन्यु के साथ। तो ये परकीय प्रचार जो है, ये ब्रज में चलता है, सेपरेशन का भाव। तो ये सेपरेशन का आनंद देने के लिए भगवान श्री कृष्ण को और श्रीमती राधा रानी को उन्होंने अलग से विवाह किया, और ताकि वो लोग छुप छुप के मिल सके। छुप छुप के कुछ करने का ना मजा ही अलग है, तो इसके लिए उन्होंने अलग एक विवाह किया। और जो 10वां और जो 11वां फैक्ट है वो है, और तो श्रीमती राधा रानी फिर से अपने गोलोक वृंदावन धाम वो अप्रकट कैसे करके होती है, तो शास्त्र में बताते हैं कि भांडिर वन जो है, जहां पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, उस भांडिर वन में ही जब कृष्ण ने राधा रानी से 100 साल से विरह थे, 100 साल के सेपरेशन में थे राधा रानी से, उस सेपरेशन के बाद 100 साल के बाद जब कृष्ण द्वारका से फिर से भांडिर वन वृंदावन में आए, और आकर जब वो राधा रानी से मिले, और उस भांडिर वन में और भी थे, राधा रानी थी, कृष्ण थी,
अष्टसखिया थे, कीर्तिदा थे, वृषभानु महाराज, यशोदा मैया सब थे उस भांडिर वन में। सब लोग आए और कृष्ण से मिले और देखते ही देखते आकाश से एक बहुत ही 4 योजन बड़ा लंबा एक रथ आया। आकाश से, गोलोक से आया वो रथ। 4 योजन, 1 योजन में कितना होता है? 8 माइल्स होता है। तो 4 योजन 8 × 4 आप कर लीजिए जितना आता है, इतना माइल्स, उतना बड़ा एक रथ आया गोलोक से। उस रथ में कौस्तुभ मणि लगी हुई थी, पारिजात पुष्प लगे हुए थे। पूरा रथ एक सफेद रंग की चादर से बंधा हुआ था, डिजाइन किया हुआ था। और उस रथ में 100 से भी अधिक गोपियां चढ़ गई, सब चढ़ गए। कीर्तिदा माता, वृषभानु महाराज, यशोदा मैया, सब नंद बाबा सब चढ़ गए और श्रीमती राधा रानी भी स्व शरीर उस रथ में चढ़ गए। और जितनी भी सारी गोपियां थी जिन्होंने कृष्ण के विरह में अपना शरीर त्याग दिया, उनके शरीर का जो रज है, उससे जो गोपी चंदन हम लगाते हैं, जब गोपियों ने अपना शरीर को त्यागा भांडिर वन में, उन शरीर का जो मिट्टी है उससे जो चंदन बनता है वो गोपी चंदन, वो हम लगाते हैं। तो गोपियों ने अपना शरीर त्यागा, कुछ गोपियों ने, और उनको एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उस शरीर से वो रथ में चढ़े और श्रीमती राधा रानी भी स्व शरीर उस रथ में चढ़ गई। और वो रथ सब वृंदावन वासियों को कहाँ ले गए? फिर से गोलोक ले गए, भांडिर वन से फिर से गोलोक ले गए। तो ऐसे करके श्रीमती राधा रानी का अप्रकट भी हुई श्रीमती राधा रानी। तो ये कुछ रहस्य थे, कुछ अननोन फैक्ट्स थे जो आज हमने चर्चा की श्रीमती राधा रानी के बारे में। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।